हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर जो हमने मैथ एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर जिसमें डिस्कस करते हैं किसके लिए। ये सभी क्वेश्चन की एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और ये सभी ही एचएसएससी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले पुराने एग्ज़ाम में, आप बुक उठा के देख लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपने अगर कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि एक LMN ट्रायंगल है जिसमें L और N समद्विभाजक 112 के कोण पर मिलते हैं, L और N के। तो इसका मतलब M यहाँ पे होगा, एक मिनट भाई, M यहाँ पे होगा, L और N यहाँ पे आएंगे और इनके समद्विभाजक और खींचे गए हैं। समद्विभाजक खींच लेते हैं, मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ। ये और ये मतलब इस कोण को जो बाइसेक्ट करते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला कोण कितना का दे रखा है, वो दे रखा है 112 डिग्री का। तो अब m का मान निकालना है, ये क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। m का मान डिग्री में क्या होगा, तो एक प्रॉपर्टी है, इसको o मान लेते हैं। तो जो LON है, आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि LON कोण LON इज इक्वल टू क्या होगा 90। जो ये वाला एंगल होता है वो 90 किसके इक्वल होता है, 90 प्लस जो ये वाला एंगल होता है उसके हाफ के, एंगल m/2 के। बस यही प्रॉपर्टी लगनी है, बाकी सब चीज़ें तो दे रखी हैं। LON कितना दे रखा है, LON बीच वाले अक्षर पे कोण बना हुआ होता है, तो कितना हो गया 112 इज इक्वल टू 90 प्लस m/2। तो यहाँ 112 में से 90 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2 और 32, यहाँ से 11 में से 9 22 हो जाएगा, 22 बराबर m/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इस साइड मल्टीप्लाई, तो 22 दूनी 44 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है। और हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। एक ज्योमेट्री का बेहतरीन प्रॉपर्टी पे एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगली नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास और अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा हमारी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। ये देखो भाई, इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल ACD में भुजा AC और AD पर दो बिंदु B और इस प्रकार हैं कि BECD के समांतर है। तो ये भी ट्रायंगल से क्वेश्चन है, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। ट्रायंगल में क्या है, ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने, इसमें ट्रायंगल ACD, ये एक मिनट, AC और D ये हो गया। ACD पर दो बिंदु B और E इस प्रकार हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया B और एक ले लिया E, और BECD के समांतर है, तो इसको मिलाकर एक ये पॉइंट भी नोट रखना है अपने कि BE है वो समांतर किसके है, CD के। ये चीज़ें गिवन है। उसके बाद वैल्यू देखो क्या दे रखे, CD 9 सेंटीमीटर, तो CD 9 हो गया। BE 6 है, तो ये 6 हो गया। AB 5 है, AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ED 2 दे रखा है। तो अब हमें निकालना क्या है, एक तो AE इसकी सेक्शन की वैल्यू और एक BC ये निकालना है। देखो BECD समांतर है, तो कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। BECD आपस में समांतर हैं, तो मैंने यहाँ पे BC पहले है, ये x मान लिया जैसे, तो ये टोटल कितने लेंथ हो जाएगी, ये टोटल तो 5 प्लस x हो जाएगी भाई, 5 इतना था और x और, तो टोटल कितना हो गया, ये वाला सेक्शन 5 प्लस x हो गया। अब 5 इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5/5 प्लस x होल 5 और ये टोटल 5 प्लस x इज इक्वल टू, इसकी रेशियो की इक्वल हो जाएगा, यहाँ से रेशियो ले लेता हूँ 2 और 3 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 बराबर 2 5 10 प्लस 2x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 बराबर 2x
और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 5/2 इज इक्वल टू यानी कि 2.5। तो x की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ पे 2.5 ये BC की वैल्यू है। तो AE और BC की लंबाई मतलब पीछे 2.5 आना चाहिए, इसका मतलब बी ऑप्शन ही हो जाएगा। 2.5 वैसे तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये किसकी लंबाई AE की दे रखी है, जबकि 2.5 तो BC की लंबाई आई है। तो क्वेश्चन तो यहाँ से सोल्व हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कंप्लीट सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे है। यहाँ पे इस सेक्शन को मैंने मान लिया P, इस सेक्शन को P मान लिया, तो कैसे सोल्व करूँगा मैं। अब तो मैं थेल्स पर मैं लगा दूंगा कि 5/5 अब तो मैंने 2.5 निकाल लिया इज इक्वल टू ये मैंने P माना था जो निकालना है P/2, यानी कि 5/2.5 P/2। यहाँ से क्या हो गया 2.5 का डबल होता है 2, तो यहाँ से कैंसिल करा तो ये 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, क्रॉस मल्टी P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4। सेकेंड ऑप्शन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। अगले पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे अब लग गया, ये 2 हो गए, उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन। सभी डिफरेंट टॉपिक से लेंगे भाई क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन करने में भी और आपको प्रैक्टिस करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर लिया है। अब देखो भाई, 8 और 20 का तृतीय अनुपाती P है और 3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपाती Q है, तो 2P + Q का मान निकालना है हमें। यहाँ क्या दे रखा है, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ का क्या मतलब है। यहाँ पे इसको पहले इस लाइन को समझते हैं, रेड वाली जो मैंने लिखी है। इसका मतलब हो गया 8, 20 समानुपात 20 अनुपात P, ये है। अब यहाँ पास वालों की मल्टीप्लाई और दूर वालों की मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8P इज इक्वल टू इनकी और मल्टीप्लाई 20 × 20 400। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से कितना 50 आ गया। P की वैल्यू आ गई 50, क्योंकि हमने 2P + Q का मान निकालना है, तो P तो आ गया यहाँ से। नेक्स्ट 3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपाती क्या हुआ है, तो ये कैसे, इसका मतलब हो गया 3:5 समानुपात 24 अनुपात Q। अब इसको कैसे सोल्व करूँगा, वही पास वाले और दूर वाले। 3 की Q के साथ तो 3 Q और 5 की 24 के साथ तो 24 × 5। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालूंगा तो 3 डिवाइड में हो जाएगा और 3 8 24 और Q की वैल्यू क्या यहाँ से आ गई 40। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो लल्ला, 2P + Q 2 × P कितना आ गया यहाँ पे 50 + Q कितना है 40। तो यहाँ से कितना हो गया 50 दूनी 100 और ये आ गया 140 और ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया भाई। ये हमने ले लिया अनुपात का क्वेश्चन। बस आपको पैटर्न और तरीके समझने चाहिए कि कैसे है, कि क्वेश्चन सिंपल था लेकिन आपको नॉलेज नहीं होगी तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो अगला हमारा आ गया ये चौथा नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो भाई, आपकी स्क्रीन पे लग चुका है ये चौथा नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे वह 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु 3840 में बेची गई तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना है। देखो अपना डेस्टिनेशन पॉइंट है ये P मैंने मान लिया। एक बार तो उसने क्या है ये इस पॉइंट से 18% यहाँ पे इसको ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, लेकिन एक बार तो ये 18% पीछे रह गया, लॉस हुआ है इसको। लेकिन एक बार इसको अगर 960 रुपये अधिक में बेच देता तो क्या है इसको 12% किस में प्रॉफिट में चला जाता है। ये चीज़ दे रखी 12% प्रॉफिट। अब ऐसे यहाँ से यहाँ तक गैप कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ से गैप हो गया। देखो एक यहाँ 18 और 12 का, तो ये ऐसे घटेगा भाई 12 माइनस और माइनस ऑफ 18 क्योंकि लॉस दे रखा था। तो यहाँ से 30% ओवरऑल चेंज हुआ है उसका। यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मैं पॉइंट भी नाम दे दूँ तो R और S की बात कर रहा हूँ। 30%, इस 30% के जो गैप हुआ है परसेंटेज में, उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखे कि 960 अधिक में बेचता तो 12% लाभ होता। तो यहाँ 30% की वैल्यू 960, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से 30 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ 3 × 9 32 और 100% की निकालूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 3200। मतलब वस्तु का जो CP था, वस्तु खरीद रखी थी 3200 रुपये के अंदर। ठीक है, अब क्या है मैं ऊपर वाला थोड़ा सेक्शन को रब करके यहाँ आपको बताता हूँ कैसे ये करना है। अब आगे अब क्या आ गया
कि यदि वस्तु 38 हो, इसका एसपी दे रखा है क्वेश्चन में, एसपी दे रखा है 3840 और सीपी दे रखा है 3200, सीपी 3200। तो अब यहाँ से कितना हो गया, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 40, 640 का मेरे को क्या है प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 640 अलग पेन से कर देता हूँ भाई, 640 प्रॉफिट और किस पे होता है, सीपी पे 3200 इंटू 100 हो गया यहाँ से। तो यहाँ 20 से 20 कैंसिल, 32 दूनी 64, 20% का इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को प्रॉफिट मिल गया। ऑप्शन नंबर सी और क्वेश्चन सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। हमने यहाँ 4 क्वेश्चन कर लिए और चारों ही बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया स्क्रीन पे, ये देखो डिविजिबिलिटी का रूल भाई। डिविजिबिलिटी पे एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई, तो इसको देखते हैं कैसे करना है आपने। x, मैं एक संख्या लिख देता हूँ भाई, आपको पता होना चाहिए x 8942y4, ये संख्या है ना 56 से भाग दी इसने, 7 अंकों की संख्या 56 से भाग दी। तो y के सबसे बड़े मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन y का मान जो है सबसे बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, ये इसके अंदर। तो मैंने ये निकाला, 56 का मतलब क्या होगा, 56 को ब्रेक कर लिया 7 इंटू 8 में। ये जो संख्या है ब्रैकेट के अंदर जो डाल रहा हूँ, ये 7 से भी भाग होनी चाहिए और 8 से भी भाग होनी चाहिए। और 8 से भाग होने के लिए क्या है, पिछले तीनों अंकों का सम है जो, वो 8 से भाग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख लिया 2y और 4, और ये 8 से भाग होना चाहिए। 4 और 2 का टोटल तो कितना हो गया 6, या तो y का यहाँ पे मैं क्या रख दूँ 6, तो ये हो गया, या y का बड़ा मान रखना है मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ मैं कितना रख सकता हूँ y का मान, ये देखो तीनों का सम वो होना चाहिए, तीनों अंक उससे डिवाइड होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो y का कुछ भी वैल्यू रखी, जैसे 1 रखा, तो 8 दूनी 16, ये नहीं कटेगा। इस तरह आपको पुट करके देखना पड़ेगा। तो जैसे मैं y की यहाँ पे वैल्यू अगर 6 रख दूँ, 6 रखूँ तो यहाँ 8 3 24, क्योंकि 6 रखने पे ये 264 हो जाएगा, और 8 3 24 2 ये कट जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू 6 है मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 7 रखूँगा तो ये कैंसिल नहीं होगा, 8 3 24 34 नहीं बनेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, मेरी एक संख्या एक मुझे पता लग गया कि 8942, और y की जगह जो मैं है यहाँ पे 6 रख सकता हूँ 4, ये संख्या होगी। ये 8 से तो डिवाइड है, अब मेरे को 7 से डिवाइड करनी है। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, वैसे तो एक अलग से रूल होता है, लेकिन आपको पुट करके यहाँ पे देखना है। तो x की जो वैल्यू है मेरी यहाँ पे, वो भी कितनी 7 निकल के आई है। मतलब यहाँ पे संख्या जो बनेगी 7894264, ये 56 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब 7 इंटू 8 से डिवाइड होगी ये, ठीक है, 7 इंटू 8 से डिवाइड होगी। तो अब ये हमने संख्या निकाल ली। अब यहाँ पे मेरा y की वैल्यू तो 6 आई है और x की वैल्यू मेरी 7 आई है। अब यहाँ पे क्या है, अब तो वैल्यू ही पुट करनी है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये इस पोर्शन को यहाँ कर देता हूँ आपका सोल्व क्वेश्चन, कि हमने वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे एक्स कितना था, एक्स 7 था, तो 7 का स्क्वायर प्लस वाई कितना था, वाई मेरा आया था 6। 7 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 प्लस 6, यहाँ से कितना आ गया 55 डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन का राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। 7 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल पे आपका ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास स्क्रीन पे आपका लगने वाला है, देखते हैं किसी, ये 4 हो गए 5, और ये देखो ये आ गया अलजेब्रा का क्वेश्चन भाई। देखो ये इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, हाउ टू सोल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, कि x बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x बराबर 4 प्लस रूट 15, ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एसएससी में भी बहुत आते हैं, सीजीएल वगैरह में। तो यहाँ से मैंने पहले क्या कर दिया, मैंने यहाँ से 1/x की वैल्यू निकाल ली। जिसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी ना, वो तुरंत समझ जाएगा। यहाँ से 1/x क्या हो जाएगा नेगेटिव, बस निशान पलट दो इसका, 4 रूट 15 ये हो जाएगा,
ठीक है, वो करके देख लेना 1/x, वो रैशनलाइजेशन वगैरह भी करना पड़ेगा। यहाँ से मैं अब इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, x प्लस 1/x, क्योंकि मेरे को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाना है। तो यहाँ से ऐड करूँगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 15, और 4 और 4 कितना आ गया 8। x प्लस 1/x की वैल्यू 8 आ गई, और मेरे को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो ये कैसे निकालना है, ये एक ट्रिक समझ लो या फॉर्मूला कर लो, वैसे तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, उससे भी हो जाएगा, दोनों साइड स्केयरिंग, या मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 8 का स्केयर और -2 कर दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 का स्केयर 64, 64 माइनस 2 करोगे तो यहाँ से 62 आएगा। 62 मेरे को डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, तो ये हमारी आज तक वीडियो थी, और कंप्लीट यहाँ पे हमने कर लिए हैं। यहाँ लगभग हमने कितने 3 और 3 6 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, नहीं तो उस क्वेश्चन को भी सोल्व करके और हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, कंप्लीट हो गया भाई हमारा, यहाँ पे कंप्लीट कर लिए है यहाँ। तो आपने क्या करना है, देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन थे। CET 2025 के लिए सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ आपको, अच्छे क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, तो इनको इन तरीक़ों से ही आपको डील करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।